आप पैखाना करते हैं, हम हमारे मजदूर उठाते हैं। आप गंदगी लगाते हैं, हम झाड़ू देते हैं। आप पानी पीते हैं, हम पिलाते हैं। आप उजाला में रहते हैं, हम जलाते हैं। और हमारा वेतन 14 महीना से बाकी है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हम कर्मचारी भाई भाई लड़के लेंगे भाई भाई, हम कर्मचारी भाई भाई लड़के लेंगे भाई। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए, सरकार एक तरफ लंबी लंबी भाषण और चौड़ी चौड़ी भाषण देती है, मजदूर की बात करती है, गरीब लोगों की बात करती है, लेकिन सच्चाई क्या है जानेंगे। आज हमारे साथ देख रहे हैं कई लोग बैठे हुए हैं, इनसे हम जानेंगे जो लोग सभी लोगों का सेवा करते हैं। जैसे आप नाला आप गंदा करते हैं और साफ करने वाला कोई और होता है, आप पानी पीते हैं पिलाने वाला कोई और होता है। तो सेवा करने वाला का जो वैल्यू है वो कितना कम है, ये हम इन्हीं लोगों से जानेंगे कि सेवा तो लेते हैं उनसे, लेकिन देते क्या है। मान सम्मान तो नहीं देते हैं, उनको पैसा भी जो सम्मानजनक होना चाहिए, जो सरकार का न्यूनतम मजदूरी होना चाहिए, वो भी नहीं मिलता है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि नगर निकाय में टोटल महादलित मजदूर लोग काम करते हैं और जो भी है गंदा से गंदा चीज़ें उठाया जाता है, उनसे भी जो है और समान व्यवहार सरकार कर रही है, समान व्यवहार नहीं कर रही है। मजदूरी बहुत कम दे रही है और मात्र 270 रुपया दैनिक मजदूर दे रहे हैं और एनजीओ से काम कराने के लिए हमेशा सरकार तत्पर रह रही है, जो इसको हम लोग हमेशा यूनियन के लोग और कर्मचारी विरोध किया है। तो देखिए, जो मजदूर का दर्द है, कुछ लोग हैं जो कि नेतृत्व कर रहे हैं ताकि उन लोगों को कम से कम सम्मान मिले और सम्मानजनक मजदूरी मिले। आप क्या कहेंगे सर, क्या हुआ, कहाँ से आए हैं और क्या नाम? मैं बड़ैया से आया हूँ, बिहार लोकल बॉडी एम्प्लॉय फेडरेशन का मैं राज्य स्तरीय संगठन मंत्री हूँ। कितनी हास्यास्पद बात है, एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम गरीबों के उत्थान कर रहे हैं, हम सबसे निचले पायदान के शुभचिंतक हैं, दूसरी तरफ जो सबसे निचले स्तर के कर्मचारी नगर पालिका में काम करते हैं, जितने भी कर्मचारी नगर निकाय, नगर परिषद या नगर निगम हैं, उसमें 85% वो निचले पायदान के हमारे समाज से भी हैं और उनको कहता नहीं तुमको हम नौकरी नहीं देंगे, तुम एनजीओ की तरह काम करो, मतलब बंधुआ मजदूर काम करके। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और पुरजोर बोलते के हमको काम है कि नहीं, इनको जो कमरेज एनजीओ को समाप्त करो और पूर्व से जैसे काम कर रहा है अस्थाई 25 बरस से जो मजदूर काम कर रहे हैं दैनिक अतिको उनको अस्थाई करो या समान काम का समान वेतन दो। इसी लड़ाई को लेकर के हम सरकार से, ये सरकार बिल्कुल नकारा सरकार है, मजदूर विरोधी है, भाषण इसका और है, कथनी और करने में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए हम लोग अपने बिहार लोकल बॉडी एम्प्लॉय फेडरेशन की तरफ से इसका पर अति पुरजोर विरोध कर रहे हैं। मामला न्याय में गया, वहाँ भी हम लोग सरकार को लखाड़ा गया है, लेकिन ये जो है सो कि अभी तक नहीं सुन रही है। लेकिन हमारी लड़ाई जारी रहेगी और जब तक हम अपनी मांगें लेकर नहीं रहेंगे, चाहे इसके लिए हमको कुर्बानी देना पड़े, अति करना पड़े, जेल भरना पड़े, हम अपनी मांग ले करके रहेंगे। इस नकारा सरकार को हम जगा के रहेंगे। तो देखिए, जब चुनाव का टाइम आता है तो सरकार लंबी लंबी भाषण देती है, 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे, कोई कहता है हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, प्रधानमंत्री जी कहते हैं आप लोगों को नौकरी मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, अगर मिलना चाहिए तो हमारी सरकार आनी चाहिए। तो ये सच्चाई क्या है और हकीकत क्या है, ये हम जानेंगे। यहीं पे कई लोग हैं, इनसे जानेंगे कि कितने लोगों को नौकरी मिला। नौकरी तो छोड़ दीजिए, उनको जो न्यूनतम मजदूरी सरकार की तरफ से तय किया गया है वो भी नहीं मिलता है और मान सम्मान तो मिलता ही नहीं है। क्या कहेंगे, पहले परिचय दीजिए। मैं श्री बच्चन शर्मा, प्रांतीय अध्यक्ष सह राष्ट्रीय सचिव लोकल बॉडी एम्प्लॉय फेडरेशन पटना। इस सरकार की दुरंगी नीति के चलते पूरे कर्मचारी प्लस उसका परिवार लगभग 1.5 से 2 लाख परिवार भूखमरी के कगार पर है। हमारा रजिस्ट्रेशन आज़ादी से पहले का है और हमारे पुराने लोग जितने थे लड़ाई लड़के सरकारी कर्मचारी के समतुल्य वेतन बराबर में जितना भी तरह का सरकारी सुविधा मिलेगा उतना लोकल बॉडी एम्प्लॉय फेडरेशन या जो भी कर्मचारी होंगे उनको सारी सुविधा मिलेंगी, मांगने की जरूरत नहीं होगी। ये सरकार जब से आई उस आदेश को ही निरस्त कर दिया और अपने स्तर से एनजीओ के माध्यम से काम कराने की प्रथा को संचालित करने का काम शुरू किया, जिसका विरोध हम लोगों ने किया, पूरे बिहार के लोग मिल करके।
एक बार हड़ताल हुई, पूरे बिहार में जानवर मार के टांगा गया, कुछ जगह बकरी खसी टांगा गया, कुछ और हुआ। जब तनोतराज हुआ तो समझौता हुआ सुरेश शर्मा के टाइम में, लेकिन वो 7 बिंदु 8 बिंदु पर मात्र हम लोग कहा कि आज 8 बिंदु कल्याण कर दीजिए, जिसमें पुराने कर्मचारियों का था 7वां वेतन, सब जगह 3 जगह मिल रहा था, पटना, मुजफ्फरपुर और दरभंगा। हुआ कि सारे जगहों पर कहीं चौथा मिल रहा था, समानांतर वेतन सारे जगहों पे दिया जाए। दूसरा, मजदूरों का चाहे तो 18,000 और 21,000 वेतन जो सरकार और जगहों पर दे रही है वो हमारे कर्मचारियों को भी दिया जाए, जो डेली वेजेज या संविदा पे है, या फिर सरकारीकरण किया जाए। वो भी नहीं मानी बात, दिमाग में यही सब था। उसके बाद था कि सरकारी ये जो प्राइवेट करना है, आउटसोर्सिंग नहीं किया जाए। इस तरह से 7 मुद्दे पर बातचीत हुई, उसको कार्यान्वित नहीं किया गया, अधर में लटका रहा। फिर हम लोग हड़ताल किया, तो हड़ताल करने के बाद 7-8वां दिन में हाई कोर्ट टेकअप कर लिया कि हम इसको देखेंगे, हम अपने स्तर से करेंगे। लेकिन सरकार का जो बिहार सरकार है, इसका तो रखेल होता है हाई कोर्ट भी। खुले शब्दों में कहना चाहता हूँ, ये कोई 302 का केस नहीं था, ये दारू का केस नहीं था, फौजदारी का मुकदमा नहीं था, राहजानी केस नहीं था, रेप केस नहीं था, जिसको कि उन्होंने कहा कि 8 सप्ताह के अंदर हम इसको फाइनल कर देंगे। अभी नहीं कुछ तो 7 लाख रुपया हम लोगों ने खर्च किया है। 7 लाख रुपया कैसे मजदूर, कैसे कर्मचारी, कैसे नेता अपने घर से ला करके अपना पेंशन उठा के, हम ऐसे व्यक्ति हैं कि अपना पेंशन, ये व्यक्ति अपना वेतन उठा करके 65,000 रुपया वकील का एक बहस पर फीस होता है, अलावे 5 से 6,000 रुपया वो उनका मुंशी वगैरह होता है जो लेता है कि भाई ये खर्चा वो खर्चा उठा रहे हैं, दे रहे हैं। तो ये तो बिजनेस पैसा हो गया वकील साहब का, और जज साहब का हो गया अपना पैसा। टार मटोर करते जा रहे हैं, समय बीतते जा रहे। लेकिन हम लोग अड़ान ले लिया कि 27, 28 और 29 तारीख से अनिश्चितकाल पूरे बिहार हड़ताल पर जा रहे हैं। अभी तक के 3 कर्मचारियों को मार दिया गया डंडा से पीट के। एक अभी यहाँ जो बेगूसराय के बगल में कहा हुआ था, रोसड़ा में, हाँ, जहाँ गिरिराज सिंह भी गए थे। महादलित परिवार था, रामविलास जी के बच्चे भी गए, भाई गए, और लोग हम भी गए। कुछ प्रोत्साहन राशि पॉकेट से बेचारी महिला पतो थी एकदम भिखमंगा की तरह, जिसको हमने दिया कि कपड़ा उपड़ा अपना तू बना लेना। उसके बाद एक जगह और हुआ है अभी हाल फिलहाल में, देखिए ये जो एक प्रधान सहायक जिनका 3-4 माह से 8 माह से ये पेंशन मांगने गया, तो वहाँ के जिला पदाधिकारी जिसको प्रतिनियुक्त किए थे काम देखने के लिए, कहीं तुमको तो जेल भिजवा देंगे, प्लान करेंगे, जगह बहुत तरह की भाषा, क्या बोले, हम लोग तो थे नहीं। ये आदमी उन्हीं के चेम्बर में आकर के जहाँ बैठते थे अपना फांसी लगा के इन्होंने अपना जान दे दिया। तो ऐसा समस्या जहाँ आतंकवादियों से ज़्यादा बढ़ के हो रहा है एक विभाग में, यहाँ के लोग, नगर विकास विभाग के लोग, पदाधिकारी और मंत्री मिल करके इस तरह का कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, तो कैसे कर्मचारी जिंदा रहेगा, वो गरीब कहाँ जाएगा। एक तरफ प्रधानमंत्री पैर धोते हैं बनारस में कि हम तुम्ही लोग हमारे सर्वोपरि हो, अब दूसरे जगह उसके भोजन पर आप उसका जो भोजन आता है सब आवंटन पर मंत्री लोग मिल करके कमीशन बांट लेते हैं। इससे ज़्यादा कुछ करने की तो ज़रूरत है नहीं। कैसे ही सरकार में चलेगा, गरीबों का सारा पैसा ऊपर से आता है। एक बार मंत्री जी कहे थे अपने से कि वहाँ से 100 रुपया चलता है, जो 96 रुपया फिर वही सांसद मंत्री के हाथ में चला जाता है, 4 रुपया उसके पास जाता है। देखिए, जिस तरह का ये सवाल कर रहे हैं, साफ तौर से जिस तरह से सरकार कहती है कि देश में टेररिस्ट बढ़ रहे हैं, तो सबसे बड़ा टेररिस्ट इस देश में पॉलिटिकल लोग हैं, जो अपने आप को नेता कहते हैं। तो पॉलिटिकल टेररिस्ट जो इस देश को खोखला कर रही है, एक तरफ तो गरीब गुरबा की बात करती है, मजदूरों की बात करती है, और जब वो मर जाता है तो गिरिराज सिंह जैसे आदमी उस पर रोटी सेकने उनके घर पहुंच जाते। उसके पहले ना तो उसके दुख दर्द से कोई लेना देना होता है, ना तो उनके सांत्वना के लिए या फिर उनके जो सुविधा होना चाहिए, जो काम कर रहे हैं उसके अनुसार उनको कुछ मुआवजा मिले, या फिर उनके जो काम कर रहे हैं मजदूरी मिले, इस पर कोई बहस नहीं होती है। सत्ता में है, कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते हैं। मरने के बाद राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उनके घर पहुंच जाते हैं और कुछ पैसा दे करके राजनीतिक रोटी सेक करके और मीडिया का पब्लिसिटी लेकर के अपने घर लौट जाते हैं। तो हम साफ तौर से कहेंगे जो पॉलिटिकल टेररिस्ट है उससे कब आज़ादी मिलेगी। और भी लोग हैं, हम इनसे मिल रहे हैं। मैं अशोक कुमार सिंह, महामंत्री बिहार लोकल बॉडी एम्प्लॉय फेडरेशन पटना में।
पहले आपके चैनल को बार बार हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, आप समय हमको निकाल के दिया है। और बड़ी खुशी की बात है, आपके चैनल के माध्यम से बिहार के हम 55,000 मजदूर जो नगर निकाय में, नगर निगम, नगर पंचायत में काम करते हैं, उनकी दुख दर्द को हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। देखिए, 55,000 मजदूर में 45,000 मजदूर ऐसे काम करने वाले हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, नीचे स्तर तक हैं, जिससे नीचे दबे कुचले लोग समाज के हैं। आज भी उनके पास न घर है न जमीन है। और यह निकम्मी सरकार है, जो मजदूर विरोधी सरकार है, और ये सामंतवादी सरकार है, जिसके मंत्री सुरेश शर्मा हुआ करते थे। और दिल्ली में ये गिराज सिंह जो बड़े बड़े सामंतवादी नेता जो बने हुए हैं अपने आप को, उन्हें निर्णय ले लिया कि नहीं साहब, नगर निकाय में काम करने वालों जो दलित मजदूर सफाई कर्मचारी हैं, उनको अब से डी ग्रेड का सेवा समाप्त कर दिया जाएगा। कोई पद खत्म कर दिया, और वह काम कौन करेगा? बड़े बड़े ठेकेदार करेंगे। आप पता लगा लीजिएगा, संपूर्ण बिहार के 33 जिला में जो काम करने वाले हैं, वो बड़े बड़े ठेकेदार कौन हैं? वो सामंतवादी ताकत के परिवार के बाल बच्चे, यही मंत्री नेता के बाल बच्चे काम कर रहे हैं। और हमारा मजदूर वो आदमी 300-400 रुपया पर, 300 रुपया पर फिर नाला में कुड़ाए। इससे घटिया बात क्या होगा साहब? मुख्यमंत्री जानते हैं, चीफ सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, चीफ जज बैठे हुए हैं। आप पैखाना करते हैं, हम हमारे मजदूर उठाते हैं। आप गंदगी लगाते हैं, हम झाड़ू देते हैं। आप पानी पीते हैं, हम पिलाते हैं। आप उजाला में रहते हैं, हम जलाते हैं। और हमारा वेतन 14 महीना से बाकी है। हमारा 7वां वेतन नहीं चाहिए। हमारी संस्था में काम करने वाले, नगर निगम में काम करने वालों को, अफसर को 7वां वेतन मिल रहा है, हमारे मजदूर को नहीं मिल रहा है। हमने सरकार से मांग किया था, सरकार सहमत हुआ कि साहब हमारा जो 20 साल 25 साल से दैनिक वेतन पर काम करने वाला है, संविदा मजदूर है, अस्थायी कर दीजिए। उसमें अगर आपको बहुत दिक्कत है, पद खत्म कर दिया, तो समान काम समान वेतन लागू कर दीजिए। इसमें भी आपको तत्काल बहुत दिक्कत है, तो सुप्रीम कोर्ट का लेबर मजदूर का आदेश प्राप्त हो चुका है, जो 18,021 है, उसको लागू कर दीजिए। नहीं किया। अभी चीफ जस्टिस जोगेश चंद्र वर्मा हमारे बड़े अधिवक्ता लड़ रहे हैं। चीफ जस्टिस स्वयं इसका कहे कि 3 महीना के अंदर सारे मामले को डिस्पोज कर दिए। आज तक हम लोग को न्याय नहीं मिला है। आप देखिए, रोसड़ा में कर्मचारी दलित हत्या कर लिया। अभी मधुबनी के प्रधान सहायक ने 14 माह से वेतन बाकी था और मांगने गया, उसकी बेटी का डिलीवरी था, नहीं हुआ, अब तो चैम्बर में हिलाकर आत्महत्या कर लिया है। संपूर्ण अराजकता बिहार में है। और चूंकि इतने दबे कुचले लोग नीचे तबके के हैं कि कहीं जा नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, तो पटना कहाँ से आएंगे? अब पटना आएंगे तो प्रधान सचिव से, मंत्री से भेंट कहाँ गेट पर रोक देता है। हम लोगों ने निर्णय लिया है आज पटना में एक व्यापक पैमाने पर बैठक करेंगे। चाहे हमें आप हाई कोर्ट जेल भेज दे, सरकार जेल भेज दे, इस मजदूरों की लड़ाई के अंत में पहुँचाएंगे और जेल जाना पसंद करेंगे। मरना एक एक कतरा खून का बहा देंगे। बिहार के 55,000 मजदूरों के लिए लड़ाई करने की अगुवाई करेंगे। मैं उपाध्यक्ष बिहार लोकल बॉडी एम्प्लॉय फेडरेशन पटना। निकाय में काम करने वाले मजदूरों का जो स्थिति है, ये आप मीडिया बंधु से छिपी हुई नहीं है। सरकार का दुरंगी नीति, सौतेलापन का व्यवहार, एक ही संस्था में काम करने वाले, एक साधारण छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ। MRDA और निकाय दोनों को मर्ज किया गया। निकाय में काम कर रहा है MRDA कर्मचारी को 7वां वेतन मिल रहा है। वहाँ पर जो पदाधिकारी आते हैं वो 7वां वेतन लेते हैं, और हम लोगों को 6ठा वेतन ही अभी तक दिया जाता है। हम लोगों का सेवा संपुष्ट करने के लिए सचिवालय में होगा, और डिप्टी कलेक्टर का सेवा संपुष्ट कचहरी में होगा। तो हम लोग 12 मुद्दा मांग उठा करके हड़ताल किया था, जिसमें हाई कोर्ट संज्ञान लिया और 4 सप्ताह का टाइम दिया था। अब 1 साल होने जा रहा है और अभी तक हाई कोर्ट भी हम लोगों का सुना नहीं। तो अब हाई कोर्ट हो, बिहार सरकार हो, लाठी चले गोली चले, उसका परवाह नहीं करना है। अगला रणनीति हम लोग यही बनाने जा रहे हैं कि आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, सरकार रहे चाहे गिरे। इससे अब निकाय में काम करने वाले मजदूर को कुछ लेना देना नहीं है। एक तरफ बनारस में प्रधानमंत्री दलित का पैर धोते हैं और गमछा से पैर पोंछते हैं, और दूसरे तरफ दलितों के लाश पर रोटी सेका जाता है। तो उन्हीं के सरकार में मंत्री हैं गिरिराज सिंह, रोसड़ा में जाकर रोटी सेके हैं। अभी लगता है कि मधुबनी भी पहुंचेंगे ही। मधुबनी का जो हाल फिलहाल का घटना है, ये जीता जगता उदाहरण है। निकाय में काम करने वाले जो भी बिहार सरकार का पदाधिकारी है, चाहे छोटा निकाय हो बड़ा निकाय हो, किसी का कार्यशैली सही नहीं है। हर आदमी को अपमानित होना पड़ता है, और सारे पदाधिकारी इनके बेलगाम हो चुके हैं। अगर 1 सप्ताह के अंदर अपने कर्मचारी पर लगाम नहीं लगाए, कार्यशैली में बदलाव नहीं किए, तो उसका परिणाम भुगतने के लिए बिहार सरकार तैयार रहे।
तो तमाम समस्या देश में है, बिहार में है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, लेकिन इस पे चर्चा नहीं होगी। चर्चा किस पे होगी? हिंदू मुसलमान पे चर्चा होगी। तो इसी तरह का खबर देखने के लिए देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कर लीजिए, साथ ही साथ हमें ट्विटर पे भी फॉलो करें, हमारे वेबसाइट को भी विजिट करें। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम कंटाली भाई भाई लड़के लेंगे भाई भाई, हम कंटाली भाई भाई लड़के लेंगे भाई भाई। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अपनी मांगे किससे लेंगे? लड़के लेंगे लड़के लेंगे। कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे।